फांसी का वक्त करीब आया तो कैदी का चेहरा बिल्कुल सख्त था, एकदम सामान्य शांति से खड़ा था। शेरिफ को कुछ गड़बड़ लगा। उसे अचानक याद आया कि इस कैदी के घर पर उसने ढेर सारी बारीक बनाई हुई इंसानी चमड़ी के मास्क देखे थे। शेरिफ को शक हुआ। वह चिल्लाने ही वाला था कि रुक जाओ, लेकिन देर हो चुकी थी। गिलोटिन का भारी ब्लेड झटके से नीचे आया, सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर लुढ़क गया। शेरिफ दौड़ा, मास्क उठाया और खोला। अंदर जो चेहरा दिखा उससे उसका दिल धक से रह गया। मरा हुआ आदमी जियांग यांग का बड़ा भाई स्ट्रॉन्ग ब्रो बिल्कुल नहीं था। ये तो न्याय मंत्री खुद था। दरअसल 3 घंटे पहले छोटी मेई ने मंत्री को मनाकर जेल में मिलने बुलाया था। मुलाकात कक्ष में स्ट्रॉन्ग ब्रो ने मंत्री को हराया, बेहोश किया, फिर अपने खास मास्क का इस्तेमाल कर मंत्री को अपना ही रूप दे दिया। खुद मंत्री बनकर आराम से जेल से बाहर निकल गया। शेरिफ ने यह खेल समझ तो लिया, लेकिन शोर मचाने की बजाय बाहर मीडिया को यही बताया कि स्ट्रॉन्ग ब्रो को फांसी हो गई। अंदर ही अंदर पूरी ताकत लगाकर दोनों की तलाश शुरू कर दी। इधर स्ट्रॉन्ग ब्रो को अभी खबर नहीं थी कि उसका प्लान पकड़ा गया है। वह मंत्री बनकर उनके दफ्तर में घुसा, तिजोरी खोली और नंबर 325 वाली चाबी निकाल ली। मंत्री ने सालों से जो काला धन लूटा था वह सब शहर के सबसे बड़े बैंक के वॉल्ट में रखा था। स्ट्रॉन्ग ब्रो ने ठान लिया था कि सारा पैसा वह खुद हड़प लेगा। तभी उसने देखा कि मंत्री की सेक्रेटरी किसी से फोन पर गुपचुप बात कर रही है। दूसरी तरफ शेरिफ बार बार कह रहा था, जैसे भी हो मंत्री को रोक कर रखो, आवाज मत होने देना। स्ट्रॉन्ग ब्रो तुरंत समझ गया। वह चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकला और छोटी मेई की गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। दोनों फिर बाल बाल बच निकले। अब अगला प्लान था बैंक से पैसा चुराना। छोटी मेई ने रूप बदलकर अमीर औरत का भेष बनाया और बैंक पहुंची। बोली कि एक बेहद कीमती पेंटिंग जमा करानी है। मैनेजर ने तुरंत सबसे सिक्योर वॉल्ट एरिया में जगह दी। वह वॉल्ट 3 लेयर का था। बाहर मोटा कंक्रीट, बीच में अलार्म वाली जाली तार की जाली, सबसे अंदर 30 सेंटीमीटर मोटी स्पेशल स्टील की दीवार। जाली को हाथ लगाओ तो पूरा बैंक बज उठे। लेकिन उन्हें सारी जानकारी पहले से ही मिल चुकी थी। ज्यादा देर न करें, इसलिए उसी रात हमला करने का फैसला किया। रात में सिर्फ 2 गार्ड ड्यूटी पर रहते थे। सबसे कमजोर टाइम। रात हुई, छोटी मेई ने पहले से लगाया हुआ लेजर मशीन चालू कर दिया। आधे घंटे में स्टील की दीवार में एकदम गोल छेद कट गया। उसी वक्त स्ट्रॉन्ग ब्रो काले कपड़ों में